मुझे ना तो नाटक करने आता है। अरे सामने में, अरे हमारे श्रोतागण प्रणाम बा। पीठ पीछे कुछ और बोल दिया। नकली नाटक मुझसे होता ही नहीं है। जो मैं हूं वो सामने हूं। नमस्कार, मैं हूं नदीम अहमद और आप देखना शुरू कर चुके हैं खबरें अभी तक। आपने थ्री इडियट्स मूवी देखी होगी। उसमें एक डायलॉग्स जो सबसे ज्यादा हिट रहा वो ये रहा कि दोस्त जब फेल होता है तो दुख होता है, लेकिन जब दोस्त पास हो जाता है तो सबसे ज्यादा दुख होता है। यही आजकल चल रहा है फिल्म इंडस्ट्री में। फिल्म इंडस्ट्री में यही चल रहा है, जिसमें अगर आपका दोस्त आपसे आगे निकलने लगता है तो कई कलाकार उसके पीछे पड़ जाते हैं और उसे भी नीचे गिराने की कोशिश में लग जाते हैं। ये सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री की कहानी नहीं है, ये हर उस क्षेत्र में है जहां पर कंपटीशन है, और ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहां कंपटीशन नहीं है। कहने का मतलब ये है कि आप जहां भी है, अगर वहां आप बेहतर करते हैं तो वहां भी बहुत सारे लोग होते हैं जो आपको नीचे करने की तमाम कोशिशों में लग जाते हैं। यही आजकल सामना कर रही हैं भोजपुरी इंडस्ट्री की जानी मानी अदाकारा अक्षरा सिंह। अक्षरा सिंह के साथ जो साजिश हो रहा है उससे उनसे वो टूट चुकी है। आज फेसबुक इंस्टाग्राम पर लाइव आकर अक्षरा सिंह ने अपने दिल का वो दर्द बयान किया जो बताता है कि बॉलीवुड में सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो हुआ, यानी सुशांत को जैसे हर तरीके से दबाया गया और सुशांत ने जो किया वो तो अक्षरा कभी नहीं करेंगी, क्योंकि अक्षरा हिम्मत से काम लेने वाली एक अभिनेत्री है। और अक्षरा ने आज खुल करके उन लोगों को जवाब दिया है जो उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में अक्षरा सिंह का एक गाना रिलीज हुआ है और गाने पर उनके जो दुश्मनी ग्रुप के लोग हैं वो लगातार उनसे इसका बदला निकाल रहे हैं। उनके गाने पर रिपोर्ट मारा जा रहा है, जिससे अक्षरा तो टूटी, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने संभलते हुए ऐसा जवाब दिया कि ऐसा करने वाले की जो है सोच वहीं समाप्त हो जाएगी जब वो ऐसा करने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ हुआ है अक्षरा सिंह के साथ, आप ये पूरा वीडियो देखिए, तब आपको अक्षरा सिंह के दुखों का अंदाज लगेगा। और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आखिर क्या ये हर फील्ड में है जहाँ पर कंपटीशन होता है, या सिर्फ ये फिल्म दुनिया की ही कहानी है, और ये कब तक ख़त्म होगा। इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, लेकिन आप पहले ये पूरा रिपोर्ट देखिए। हेलो एवरीवन, नमस्ते, प्रणाम। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा एक गाना रिलीज़ हुआ, करीना बलम जी मनमानी, जो कि म्यूज़िक वाइड पे रिलीज़ हुआ। और मैं काफ़ी दिनों से बहुत सारी चीज़ें झेलते आ रही हूँ। आप लोग भी जानते हैं, आप लोग भी वाकिफ़ हैं इन चीज़ों से। बहुत दिनों से बहुत कुछ होता आया है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं होता है कि मैं हर दिन लाइव आके आप लोग, एक सेकंड बता रही हूँ, रिपोर्ट मारने का वीडियो है मेरे पास। और जिन्होंने भेजा उन्होंने ये बोला कि हैट्स ऑफ है आपको, कि आप बहुत मेहनत करते हो और आपके साथ क्या क्या लॉबी और क्या क्या गेम करते हैं लोग एक ग्रुप बना के, फिर भी टिके हो। मैं टिकी नहीं, मैं जो भी कर पा रही हूं जस्ट बिकॉज ऑफ यू ऑल। मैं आपके लिए ही आए दिन मेहनत कर रही हूं, आए दिन जो भी कर रही हूं, जो भी कर पा रही हूं जस्ट बिकॉज ऑफ यू ऑल। पर इसका मतलब ये नहीं होता है मुझे ना तो नाटक करने आता है। अरे सामने में, अरे हमारे श्रोतागण प्रणाम बा। पीठ पीछे कुछ और बोल दिया। नकली नाटक मुझसे होता ही नहीं है। जो मैं हूं वो सामने हूं। तंग करके रखती है।
जो मुझे पसंद करते हैं वो पसंद करेंगे, चाहे मैं जहां पे भी जाऊं, जहां भी काम करूं। आप नहीं रोक सकते, अपना काम करिए। अगर आप, बहुत बड़ा नाम है आपका, इसको ओपन कर देना प्लीज। आपका बहुत बड़ा नाम है तो आप अपना नाम करिए काम करके। दर्शकों को नकली नाटक, एक पर्दा लगा के ना, चेहरे पे मुखौटा लगा के घूमते हैं आप लोग। रियल बनिए, फेक मत बनिए। ये देखिए रिपोर्ट, ये आप लोगों के सामने म्यूजिक वाइड पर रिलीज हुआ था। देखते जाइएगा। कम से कम 800 रिपोर्ट मारा है सबने मिलके। I really don't feel like crying in front of you all. I don't want to cry. So sorry. तो ये लगातार ये सारे लोग रिपोर्ट मार रहे हैं। क्यों? आप में दम नहीं है क्या? आप में दम नहीं है क्या सामने आने की? ये सारे लोग ना, ये जो आप कर रहे हैं, ये एक आदमी नहीं कर सकता है। बुज़दिल लोग कर सकते हैं, जो एक दूसरे को दबाना चाहते हैं ना, वो लोग कर सकते हैं। पर आपकी नीयत पे जो है वो सामने आएगा ही। आपकी जो नीयत है वो आपके सामने आएगा। मेरी जो नीयत है वो मेरे साथ ही रहेगी, क्योंकि मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं किया। मेरा हर किसी ने नाम बदनाम किया, लेकिन मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। सिर्फ अपने लिए स्टैंड लिया। ये मैंने गलती की, आप लोगों के नजर में ये मैंने गलती की, लेकिन मुझे लगता है मैंने गलत नहीं किया। कभी कोई गाना गा रहा है, कभी कोई कुछ कर रहा है, मैंने कभी नहीं बोला आप लोगों को। और आप लोगों का भी हक नहीं बनता है इस तरीके से किसी को रोकने का। नहीं रुकूंगी मैं, कर लो जिसको जो करना है। और आप लोग भी जानते हैं, ये जो ऐसे ऐसे जो चलता है ना, वो में से नहीं हूं मैं, वैसी लड़कियों में से नहीं हूं मैं, और समझना भी नहीं। मैं ऐसी ही रहूंगी, कुछ भी कर लो आप लोग। जब तक लोग मुझे प्यार कर रहे हैं, मैं ऐसी खड़ी रहूंगी। देखती हूं कितना रिपोर्ट मारते हैं आप लोग। बस यही मैं शेयर करना चाह रही थी आप लोगों से, कि आए दिन बहुत समय से बहुत कुछ हुआ है, वो सब आप लोगों के सामने है। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कुछ छुपाया नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे जितना चुप रहोगे ना, उतना लोग दबाएंगे और आपको गलत साबित कर देंगे सबके नजर में। हर दिन
जिस भी चैनल से जाएगा अच्छा अच्छा व्यू आ जाएगा, उसको रिपोर्ट मार देना है। आए दिन गंदे कमेंट्स करा देने हैं। क्यों? मैं तो चुपचाप दिन रात अपने काम में लगी हूं कि कुछ नया क्या कर पाऊं। आए दिन सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स को सबको कॉल कर करके बोलती रहती हूँ, कुछ नया करते हैं, कुछ नया करते हैं। आपके घर में भी ईश्वर ने लड़की दिया है। मुझे लगता है शर्म करनी चाहिए आप लोगों को। करना ही है तो ना इंडस्ट्री के लड़कों से करो, जो आप लोग से ज्यादा ऊपर चले जा रहे हैं, उन लोगों से करो ना। किसी से बस नहीं चल पा रहा है और उन लोगों से भी करते होगे, उन लोगों को भी करते होगे एक्सप्लॉइट। कहीं से बस नहीं चल पा रहा है तो मैं ही मिल गई। कैसे चल रही है, ऊपर कैसे हो जा रही है। पूरा टीम बैठा के एक गेम करो, दिन रात बात करो कॉन्फ्रेंस पे, किसको गिराना है, किसको उठाना है। हद ही हो गई। कुछ लोग पूछ रहे हैं मुझसे कि मुझे प्रॉब्लम क्या है। मुझे प्रॉब्लम किसी से नहीं है, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। मुझे सिर्फ अपना काम करना है, मुझे मेहनत करना है अपने दर्शकों के लिए, अपने फॉलोअर्स के लिए, जो लोग मुझे प्यार करते हैं उनके लिए, उन लड़कियों के लिए जिनके लिए मैं इंस्पिरेशन के रूप में हूं, उनके लिए मैं मेहनत करना चाहती हूं। और वो भी ऑनेस्टी के साथ। ना तो मैं पैसा फेंक के व्यू चाहती हूं, ना तो मुझे बहुत सारा व्यूज चाहिए कि मेरा गाना 200 मिलियन 100 मिलियन हो जाए। मैं नहीं चाहती हूं ये सब बिल्कुल मेरा मोटो नहीं है। मेरा सिर्फ मेरे जो चंद फॉलोअर्स हैं, जितने मेरे श्रोता हैं, जितने मेरे दर्शक हैं, उनको एंटरटेन करना इज माय मोटो। उससे ज्यादा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। कोई एक चैनल वाला अगर मेरा गाना लेता है, जहां आपका दबाव चलता है, वहां आप लोग मिलके डोमिनेट करते हैं। इसका गाना नहीं आना चाहिए। और जब गाना रिलीज हो जाता है तो सब कोई मिलके रिपोर्ट पे रिपोर्ट मारते हैं। हम भी कलाकार हैं, आप भी कलाकार हैं, हर कोई कलाकार है, और हर किसी को अपना अपना काम करने का हक है। फिर पीछे क्यों पड़े हो? जिनमें दम नहीं होता है वो ऐसे ही पीछे पीछे आते हैं, गाना रुकवाते हैं, रिपोर्ट मारते हैं। पर ऐसे गोल है दुनिया, गोल। आप जो करोगे ना, इट विल कम बैक टू यू। आएगा, वो वापस आएगा। और आ रहा है, ये आप भी जानते हैं, आ रहा है वापस घूम के। दूसरे को इतना ज्यादा टॉर्चर नहीं किया जाए, इतना ज्यादा नहीं किया जाए कि कोई कदम गलत उठे। इट्स अ रिक्वेस्ट। और मुझे जब जब भी कुछ होगा, मुझे पता है मन में ऐसा लगता होगा कि बात बात पे क्या लाइव आएगी, चुप चुप बैठ के इज्जत के मारे डर से चुप हो जाएगी। लड़की है ना, कोई काम नहीं दे रहा है या ज्यादा काम नहीं उस तरीके से कर पा रही थी, तो वैसे ही रह जाएगी। तो जैसे ही गाना आया तो एक प्रॉब्लम हो गई कि कैसे काम कर लिया। और उस चैनल पे अगर गाना इसका पसंद करेंगे लोग तो वो प्रॉब्लम हो जाती, इसलिए रिपोर्ट पे रिपोर्ट मारा गया। आए दिन आप सभी लोगों से मैं बताना चाहती हूं, आए दिन इस तरीके की चीजें होती हैं, पर मैं चुप रहती हूं। मेरे भी चैनल पे लोग करते हैं, फिर भी मैं चुप रहती हूं। पर बस हो गया, अब नहीं चुप रहना चाहती।
अब मैं एक एक चीज बताऊंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि काम करो तो एक नाम जोड़ देते, कुछ करो तो ब्लॉक मार देंगे, कुछ करो तो रिपोर्ट करवा देंगे। तो कितने दिन मैं भी सहूंगी? आप लोगों को भी तो पता रहना चाहिए कि क्या हो रहा है एक्चुअल में जो मैं झेल रही हूं। बाकी जितने भी हैं, जितने छोटे छोटे कलाकार भी हैं, जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके साथ भी इस तरीके की चीजें होती हैं। पर मेरे साथ तो अलग ही मैटर है, वो तो सब जानते हैं, सभी जानते हैं। इसलिए ये ग्रुप बना के किसी को नीचा गिराना, रिपोर्ट मारना, ये सब करना बंद करिए, क्योंकि इसके पीछे भी लॉ जो है, लॉ का रूल जरूर पढ़िएगा। लॉ में लिखा है कि हर एक नागरिक स्वतंत्र है। तो इसके ऊपर भी स्टेप उठाया जाएगा, और स्टेप उठाया जाएगा। जितने भी लोग नेगेटिव कमेंट्स करते हैं या कुछ भी करते हैं, वो सोचते हैं कि अरे यार हम गाली दे देंगे या हम नेगेटिव बोल देंगे तो ये डेमोलाइज हो जाएगी, हमने बोल दिया, खत्म हो गई बात। खत्म नहीं होती है, अब नहीं होती है। जरा पता करिए गूगल पे जाके, साइबर क्राइम पता करिए। अगर आप कुछ नेगेटिव लिखते भी हैं तो आप तुरंत में आएंगे सामने। बस इतना ही कहना चाहती हूं। बाकी जो जैसा कर रहा है वो सामने आना ही है। मैं कल भी बोला था, आज भी बोल रही हूं, आगे भी यही बोलूंगी कि जो जैसा करता है उसके सामने आना है, और वो दुनिया को पता चलेगा, दुनिया को पता चलेगा, वो भी आएगा सामने। बस आप लोगों से निवेदन है कि आप सभी लोग अपना आशीर्वाद और हिम्मत मुझे देते रहें। उससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं भी बिहार की बेटी हूं, मैं भी यूपी की बेटी हूं, मैं भी इसी भारत की बेटी हूं। ऐसी ही लड़ती रहूंगी, ऐसी ही डटी रहूंगी। जिसको जो करना है कर ले, और ये मन में कहीं से भी नहीं आना चाहिए कि गिड़गिड़ा के रोड पे आ जाएगी तो कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। नहीं, ये भ्रम हटा लेना आप सभी लोग मन से। गिर जरूर जाएगी, लेकिन हिम्मत नहीं हारेगी, नहीं हारेगी। थैंक यू वेरी मच। मुझे सिर्फ यही बताना था और मैंने बता लिया। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.